नमस्कार दोस्तों, आज हम अपनी मैथ की दूसरी क्लास शुरू कर रहे हैं और हमारा टॉपिक है आज का डेसिमल नंबर। ओके, मैंने आपको कल काफ़ी कुछ बता दिया था, सम विषम संख्या के बारे में, भाज्य अभाज्य संख्या के बारे में और भी कुछ चीज़ें बता दी गई थी आपको। ट्विन प्राइम्स वगैरह भी बता दिया गया था आपको। ठीक है, पूर्ण संख्या बता दी गई थी आपको। एक प्रकार से पूर्णांक का पूरा हम खत्म कर लिए थे और आज का हमारा टॉपिक बनेगा डेसिमल नंबर। ठीक है ना। पहले तो आप ये जान लीजिए कि डेसिमल नंबर यानी कि दशमलव संख्या, ठीक है। तो दशमलव देखिए कितने प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका शांत, ठीक, और एक होता है आपका अशांत। एक होता है आपका शांत और एक होता है आपका अशांत दशमलव। बात समझ में आई? ठीक है। तो शांत को आप लोग इंग्लिश में कह लीजिए टर्मिनेटिंग और अशांत को कह लीजिए आप लोग नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, इसे आप लोग कह लीजिए टर्मिनेटिंग और ये आपका हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, क्लियर? ठीक है। अगर अब बात की जाए शांत और अशांत की, तो अशांत के भी दो प्रकार होते हैं। अशांत के भी दो प्रकार होते हैं। एक होता है आवर्ती, एक होता है आवर्ती, जिसे आप लोग इंग्लिश में कहते हैं रिपीटिंग। जिसे क्या कहेंगे इंग्लिश में आप लोग? रिपीटिंग। ओके। और एक होता है अनावर्ती। एक कौन सा होता है? अनावर्ती, जिसे आप लोग कहेंगे इंग्लिश में नॉन रिपीटिंग। क्या कहेंगे दोस्तों? नॉन रिपीटिंग। ओके, ठीक है। आवर्ती रिपीटिंग, अनावर्ती को कह लीजिए आप नॉन रिपीटिंग। ठीक है। अगर हम बात करें शांत की और आवर्ती की, शांत की और आवर्ती की मतलब टर्मिनेटिंग की और रिपीटिंग की, तो आप लोग टर्मिनेटिंग को और जो रिपीटिंग हो गया आपका, ठीक है, को P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। P/Q का मतलब सीधे सीधे हो गया आपका अंश बटे हर। अंश बटे हर, ठीक। टर्मिनेटिंग को और रिपीटिंग को आप लोग P/Q यानी कि अंश बटे हर के फॉर्म में लिख सकते हैं, पर अनावर्ती जो है आपका, इसको आप P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। क्लियर? ठीक है। आइए चेक कर लेते हैं। जैसे कि देखिए, जैसे कि आपका एक हो गया शांत दशमलव। शांत माने दशमलव के 1, 2 या 3 अंक जाने के बाद समाप्त हो जाए, फिर उसके बाद अपने आप को रिपीट ना करे, या ऐसा भी ना हो कि अब एंड का पता ही ना रहे, तो वो तो अनावर्ती में आ जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए, जैसे शांत दशमलव का उदाहरण मैंने लिया 0.25, ठीक है। अब इसको आप लोग बड़ी आसानी से P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? दशमलव हटाएंगे तो आप 25 में 100 से भाग लगा देंगे और आपका आ जाएगा 1/4। मतलब कि 0.25 क्या है? शांत है, और इसको आप लोग P/Q के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? और देख लीजिए आप, अगर मैं बात कर दूं 0.125, तो इसको भी आप लोग लिख सकते हैं बड़ी आसानी से। देखिए, पॉइंट हटाएंगे 1000 और ठीक 1/8, मतलब कि हमने इसको भी लिख लिया और इसको भी लिख लिया। ये हो गया शांत दशमलव का उदाहरण, जिसको हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख ले रहे थे। ठीक है ना। आवर्ती की बात करें अगर, तो मैंने कहा है आवर्ती को भी आप P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखते हैं कैसे। आवर्ती का मतलब रिपीटिंग, जो अपने आप को रिपीट कर रहा हो। जैसे 0.57, 57, 57, ठीक। क्या हो गया? 0.57, 57, 57 एंड सो ऑन, जहां तक भी आप पहुंचा पाइए। ठीक, तो इसको आप लोग लिख सकते हैं 0.57 का बार।
0.57 का बार, ठीक है। और जब हम बार हटाएंगे तो देखिए 57 बटे, अब जितने अंक हैं उतना 9 से भाग कर देंगे, ठीक है ना। मतलब इसको भी हमने p/q के फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। इसको भी हमने क्या किया, p/q के फॉर्म में लिख लिया। एक और देख लीजिए 0.123, 0.1 2 और 3, ठीक है। 0.1 2 और 3, 0.1 2 3 की बात अगर की जाए तो देखिए ध्यान से आप लोग, ठीक, आसानी से आप बार लगा लीजिए 0.1 2 3 के ऊपर, ठीक है, कोई दिक्कत है। और बार हटाने के लिए क्या करेंगे, 1 2 3, अब जितने अंक हैं उतनी बार आप 9 से लिख के भाग कर दीजिए, समझे, ठीक है। अनावर्ती की बात अगर की जाए, देखिए तो 0.1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 4 3 2 1, इस तरह से बढ़ते चले जाइए, ठीक है ना, एंड ही ना हो, तो इसको आप कहेंगे अनावर्ती। क्लियर, ठीक है। आवर्ती आप समझ गए होंगे, अनावर्ती भी समझ गए होंगे। अगला टॉपिक बनेगा आपका परिमेय और अपरिमेय संख्या, परिमेय और अपरिमेय संख्या, ठीक है। आइए इसको मिटाते हैं और जानते हैं। अगला टॉपिक हमारा रहेगा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या को आप कहेंगे रेशनल नंबर, क्या कहेंगे, रेशनल नंबर, ठीक है। और अपरिमेय संख्या को आप कहेंगे इरेशनल नंबर, ओके। चलिए, अगर हम परिमेय संख्या की बात करें तो वह सभी संख्याएं जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हम अपरिमेय संख्या की बात करें तो वह संख्याएं जिसको p/q यानी कि अंश बटे हर के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है ना। बात समझे आप। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन ये भी है कि अगर इसको आप p/q के फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है, लिख सकते हैं, लेकिन q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। q 0 के बराबर यहाँ पर नहीं होना चाहिए। अब जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात कर लें तो जैसे 2/3, ठीक, 5/7, ठीक है, 9, अगर आप 9 की बात कर रहे हैं तो 9/1 लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर केवल हम 7 की बात कर लें तो 7/1 लगा लीजिए, -5/7, -2/3, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, प्लस और माइनस से मतलब नहीं है। अगर आप संख्या को p/q के फॉर्म में लिख ले रहे हैं तो वह सभी संख्याएं क्या हो जाएंगी, परिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है ना। जैसे 24/8, 24/8, ठीक, काटेंगे अगर आप तो क्या आएगा, 3 भागफल, ठीक है। 27/9 क्या आएगा भागफल, 3, ठीक है। तो देखिए एक फॉर्मूला यहीं पे है, संख्या बराबर भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल धन शेष, ठीक, भाजक गुणे भागफल धन शेष, ठीक है ना। जरा इस फॉर्मूले पे हम रखते हैं और देखते हैं क्या हमें अपनी संख्या मिल जाएगी। देखिए 8 3, ये क्या हो गया आपका भाजक, ये क्या हो गया भागफल, ठीक है। और ये हो गई हमारी संख्या 24। 8 का गुणा आप 3 से कराएंगे आपको 24 मिल जाएगा। और यहाँ पर शेष कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ से आपने गुणा कराया और आपको रिटर्न क्या मिल गया, संख्या, ठीक। यहाँ से आपने 9 से 3 का गुणा कराया और आपको क्या मिल गया, संख्या, ठीक है। अब समझिएगा q इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, जरा ध्यान दीजिए। संख्या 1/0 क्या ये p/q के फॉर्म में है। अगर 0 से आप किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, अगर 0 से आप किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो अनंत आ जाएगा, अनंत आ जाएगा। परंतु 0 से अगर किसी भी संख्या का गुणा करा दिया जाए, परंतु 0 से अगर किसी भी संख्या का गुणा कर दिया जाए तो 1 तो नहीं ही आएगा,
ठीक है, एक तो बिल्कुल नहीं आएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा आपका 0, मतलब ये क्या हो सकता है 0 हो सकता है। क्लियर हो रहा है ना, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा यहाँ पर कि Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, अगर है तो वह परिमेय संख्या फिर नहीं बन पाएगी, ठीक है, क्योंकि 0 का किसी भी संख्या से अगर आप गुणा कराएंगे तो 0 ही आएगा, परंतु 0 को अगर आप भाग दे रहे हैं, मतलब किसी संख्या को 0 से भाग दे रहे हैं, तो आपका अनंत मिलता है, ठीक है ना। यहाँ पर ये क्लियर हो गया होगा आपको। अगला टॉपिक बनेगा हमारा परफेक्ट नंबर, ठीक है। अगला टॉपिक आप बना लीजिए परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर, ध्यान दीजिए, मैं एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि परफेक्ट नंबर होता क्या है। सुनिए ध्यान से। हमने एग्जाम्पल ले लिया 6 और क्वेश्चन पूछा क्या 6 परफेक्ट नंबर है या नहीं है। तो देखिए, पहले तो उसके आपको फैक्टर देखने हैं। 3 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा भाई। 2 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 1 से कटेगा, जितनी भी संख्याएं हैं 1 से तो कटेंगे ही कटेंगे, ये बात तो जाने रही आप, ठीक है। और एक फैक्टर इसका यह खुद से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, ठीक है। अब सुन लीजिए, इस 6 को छोड़ के, मतलब स्वयं को छोड़ के बाकी जितने फैक्टर हैं, ठीक है, अगर इनको जोड़ने पर हमें फिर से वही संख्या मिल जा रही है तो वह संख्या परफेक्ट नंबर कहलाती है। क्लियर हो रही है बात। एक एग्जाम्पल और मैं ले लेता हूं आपके पास, देखिए 28, एक एग्जाम्पल और मैंने ले लिया 28, ठीक। 28 बोलिए किससे कटेगा, पहले तो 1 से कटेगा, ठीक है। 2 से कटेगा, ठीक है। 4 से कटेगा, ठीक है। 7 से कटेगा, बिल्कुल सही। 14 से कटेगा और खुद से कटेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए देखते हैं। 1 से 2 से 4 से 7 से 14 से और खुद से कटेगा, ठीक है। अब फिर से वही बात, जैसे ही खुद वाली बात आ गई, अब इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए और बाकी के जितने भी फैक्टर्स हैं सबको उठाकर जोड़िए, ठीक है। अगर आपको संख्या मिल जा रही है 14, 7, 21, 4, 25, 3, 28, अगर आपको संख्या की पुनः वापसी हो जा रही है, फिर से मिल जा रही है, तो ये आपकी संख्या परफेक्ट नंबर कहलाएगी, ठीक है ना। मतलब कि 28 भी क्या हो गया, परफेक्ट नंबर हो गया, ठीक है। परफेक्ट नंबर का एक क्वेश्चन दे देता हूँ आपको, करिएगा। 496 क्या परफेक्ट नंबर है या नहीं, बताना है आपको, ठीक है। अगला टॉपिक बना लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम, हाँ पढ़े थे हम थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा सा और देखते हैं। डेसिमल से कन्वर्जन करना सीखेंगे बाइनरी में, ठीक है। हेडिंग डाल लीजिए आप डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी, ठीक है ना। डेसिमल टू बाइनरी, जैसे देखिए उदाहरण 27, 95, 78, 27, 95, 78, ठीक। अब देखिए ये नंबर में है, नंबर में है। 0 डेसिमल नंबर मैंने आपको बताया था क्या होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ठीक। ये 10 अंक, ये 10 अंकों से ही बाकी की सभी संख्याएं बनी हैं, और इसीलिए जिस संख्या में ये सभी अंक मिल जाएंगे हमें, हम कहेंगे भाई ये डेसिमल पद्धति है, डेसिमल सिस्टम है, ठीक है। डेसिमल सिस्टम हम जान जाएंगे कि ये है, ओके। तो ये डेसिमल सिस्टम है, और देखिए कितनी डिजिट्स हैं कुल डेसिमल सिस्टम में, 10, ठीक है। अब डेसिमल सिस्टम है तो इसको दर्शाने के लिए हम ऐसे यहाँ पर 10 लिख दिया करेंगे। बात को समझ में आ रही है, ठीक है। और देखिए बाइनरी की अगर बात कर रहे हैं, हम बाइनरी की बात कर रहे हैं, देखिए बाइनरी को मैंने बताया था आपको 0 और 1 कंप्यूटर लैंग्वेज है, कंप्यूटर केवल 0 और 1 की भाषा समझता है, और कितनी डिजिट हो गई है टोटल, 2, ठीक। मतलब कोई भी बाइनरी संख्या लिखेंगे तो हम उसकी घात 2 बना लेंगे, ठीक है ना। जैसे देखिए क्वेश्चन आ गया 27, डेसिमल में है, कन्वर्ट कीजिए बाइनरी में।
अब बाइनरी में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करने के लिए पहले आपको यहाँ देखना है डिजिट कितनी है 2, ठीक, डिजिट कितनी है 2, तो आपको भाग लगाना है अब 2 से 27 में, ठीक है, 2 से 27 में आप भाग लगाएंगे। चलिए देखिए 2 एकम 2, ठीक है, 2 एकम 2, सही है ना। अब देखिए जब 2 एकम 2 चला गया आपका, तो क्या यहाँ पर कोई शेष बच रहा है? नहीं, अभी तक कोई शेष नहीं बच रहा, ठीक है ना। अब देखिए 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6, ठीक है। अब 7 में से जब आप 6 घटा रहे हैं तो 1 आपका शेष बच रहा है, 1 लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक है ना। फिर देखिए 2 छक्के 12, 2 6 जा 12, फिर से आपको 1 शेष मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है, समझे। फिर देखिए फिर 2 से कट जाएगा ये, 2 तिया 6, कट गया पूरा पूरा, और शेष कितना बच रहा है 0, शेष कितना बच रहा है 0, मतलब कि शेष कुछ भी नहीं बच रहा है, ठीक है। फिर देखिए फिर 2 से ले जाइए आप, 2 एकम 2, ठीक, शेष कितना बचा 1, ठीक है, शेष को आप यहां लिखते चलिए। अब ध्यान से देखिए हमें कैसे करना है बाइनरी में, हमारा मतलब सिद्ध हो चुका है। अब सुनिए उल्टे से नीचे से उठाइए, यहां से 1 से 1 1 0 1 1, ठीक, 1 1 0 1 1, ये हो गया हमारा 27 को डेसिमल से हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। इसकी एक छोटी सी ट्रिक और मैं आपको बता देता हूँ, आपके लिए फायदेमंद होगी। देखिए 1, ठीक, जस्ट डबल 2, फिर डबल 4, फिर डबल 8, फिर डबल 27, फिर डबल 32, इसी तरह से आप और भी आगे करते जा सकते हैं, 32, फिर 64, फिर 128, आगे बढ़ते चले जाइए। अब देखिए आपने की ये ट्रिक तैयार हो गई। अब हमें इसमें कैसे फिट करना है, यहाँ क्या है 27, 27, ठीक है। अब सुनिए 16 तक आप आए, ठीक, लेकिन 16 का जैसे ही डबल कर रहे हैं हो जा रहा है कितना 32, कितना हो जा रहा है 32 हो जा रहा है, और हमें कहाँ तक जाना है केवल 27 तक जाना है, मतलब कि 32 को आप नहीं नोट करेंगे, ठीक है ना। अब 27, इन सभी संख्याओं को जोड़ के आपको 27 ले आना है कैसे भी। चलिए देखिए 16, जो आप संख्या ले रहे हैं उसके नीचे 1 लिखते चलिए, 16 1, ठीक है, 16, फिर 8, 16 प्लस 8 कितना हो गया 24, 8 हमने लिया, ठीक है, 1, सही, 8 16 8 24 प्लस 4 28 हो जाएगा, मतलब 4 हम नहीं ले सकते, जो संख्या नहीं ले सकते हैं उसके नीचे लिख दीजिए 0, ठीक है। फिर देखिए 16 8 24, 2 26 और 1 27, आपने 2 भी ले लिया 1 भी ले लिया, इन दोनों के नीचे लिख दीजिए 1 और 1, ठीक, आपका देखिए कन्वर्जन मिल गया हमें, यही चीज 1 1 0 1 1, क्लियर हो रही बात। चलिए एक एग्जाम्पल और लेके समझाता हूँ इसका मैं आपको। देखिए अब की बार हमारा एग्जाम्पल है 123, ठीक, इसको आपको कन्वर्ट करना है बाइनरी में, बहुत ही प्यार से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 123 बाइनरी में कन्वर्ट करना है, घात कितनी बनती है 2, 2 से आप भाग लगाते चलेंगे, ठीक है ना, और जो शेष आएगा उसको इस तरफ लिखते चलेंगे, ठीक, 2 2 छक्के 12, 2 एकम 2, कितना शेष बचा 1 शेष बचा, लिख लीजिए। चलिए यहाँ जाइए 2 30, कितना शेष बचा 1 शेष बचा, 2 15, ठीक है, 2 से हमने काटा 15 आ गया, कितना शेष बचा 0, फिर 2 ले जाइए, 2 7 14, कितना शेष बचा 1, ठीक, फिर 2 ले जाइए, 2 3 6, कितना आया 1, फिर 2 ले जाइए, 2 एकम 2, कितना आया 1, ठीक। अब देखिए बाइनरी में कैसे उठाएंगे 1 1 1 1 0 1 1, क्या आ जाएगा 1 1 1 1 0 1 1, ये हो गया हमारा बाइनरी, ठीक है। चलिए इसको ट्रिक से समझते हैं अपने। देखिए हमें 123 तक ले जाना है, ठीक है, 1 से स्टार्ट करिए, 1 दुगना 2, फिर दुगना 4, फिर दुगना 8, फिर दुगना 16,
फिर दुगना 32, इसी प्रकार से आप जाइए 64, ठीक है। और फिर आप जा सकते हैं 64 का डबल करेंगे तो 128 हो जाएगा। और आप देख रहे हैं कि 128 हमारा 123 से ज्यादा है, इसीलिए यहाँ पर हम 128 नहीं लिखेंगे। अब इनको इस प्रकार से जोड़ना है कि हमें 123 मिल जाए, ठीक है ना। 64 और जिसको लेते जा रहे हैं उसके नीचे एक लेते चलिए, 64 प्लस 32 96 हो जाएगा। 32 हमने ले लिया, 96 प्लस 16, 96 प्लस 16 112 हो जाएगा। और इसके नीचे भी आप 1 लिख लीजिए, ठीक है। 112 और 8 120, ठीक। 120 में अगर आप 4 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 124, जो कि 123 से ज्यादा है, इसीलिए 4 को नहीं जोड़ेंगे और जिसको नहीं जोड़ेंगे उसके नीचे हम लिखेंगे 0, ठीक। फिर आइए 120, 2 122 और 1 123, मीन्स दैट एक यहाँ पर भी और एक यहाँ पर भी। ये हमें फिर से मिल गया वही चीज, ये हमारी ट्रिक हो गई, ठीक है। चलिए समझ गए होंगे आप, इसको मिटाता हूँ। अगला टॉपिक हमारा बनेगा इकाई का अंक ज्ञात करना। क्या बनेगा दोस्तों? इकाई का अंक ज्ञात करना। ओके, तो इकाई का अंक आप लोग कैसे ज्ञात करेंगे, सुनिए ध्यान से। पहले तो देखिए, जैसे कोई भी डिजिट, कोई भी नंबर आपने ले लिया इस तरह से, तो इसमें इकाई का अंक क्या है? यही तो है 9। इकाई का अंक क्या है? 9, ठीक है ना। चलिए देखिए, एक एग्जाम्पल और मैं लेता हूं यहाँ पे। 27 गुणे 53 में इकाई का अंक ज्ञात करना है। कैसे करेंगे आप देखिए, जब भी इकाई का अंक हमें ज्ञात करना है, जब भी हमें दहाई में हम पहुंचेंगे, तुरंत ही केवल इकाई के अंक को 7 और इसके इकाई के अंक को तुरंत ही हम ले लेंगे, और 7 तिया कितना हो जाएगा हमारा 21, और हमारा इकाई का अंक क्या आ जाएगा 1। बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप देखें तो देखिए 294 गुणे 678 गुणे 376, इस तरह से कुछ भी आप ले लीजिए। फिर देखिए 3 अंक हैं यहाँ पर, इकाई के अंक पे यहाँ पर 4 है, यहाँ पर आपका 8 हो गया और यहाँ पर आपका 6 हो गया, ठीक। तो 8 चौके 32, 32 गुणे 6, 32 का आप 2 ले लीजिए इकाई के अंक पे, और यहाँ पर हो गया 6, आपका आ जाएगा 12, और इकाई का अंक क्या हो जाएगा आपका 2। इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं, ठीक है। और सुन लीजिए एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। देखिए 292, एग्जाम्पल में समझा रहा हूं, 292, 294, 295 में इकाई का अंक क्या होगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पर 2 है इकाई में, यहाँ पर 4 है, और यहाँ पर इकाई में आपका 5, ठीक। 5 चौके 20 दूना 40, मतलब इकाई का अंक आप क्या 0। इकाई का अंक क्या आ गया इसमें 0। यहाँ से एक बात हमें ये पता चलती है कि अगर हम 5 का किसी भी सम संख्या से गुणा कराएं तो इकाई पर हमें हमेशा क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, ठीक है। एक बात आप नोट करेंगे, 5 का यदि किसी भी सम संख्या से आप इवन नंबर से आप गुणा कराते हैं, मल्टीप्लाई कराते हैं, तो आपको इकाई के स्थान पर हमेशा और हमेशा 0 ही मिलेगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है ना। फिर से सुन लीजिए, 5 को किसी भी इवन नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आपको इकाई के स्थान पर 0 ही मिलेगा, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। इसको अब हम मिटाते हैं और एक आध क्वेश्चन और बनाते हैं आपके लिए। देखिए, जैसे हो गया 91, 92, 93, 94 गुणे 95 में इकाई का अंक। अब जैसे ही आपने इस 5 को देखा और 5 का किसी भी इवन नंबर के साथ गुणा करवाएंगे, वैसे ही क्या आने लगेगा इकाई के स्थान पर? 0 आने लगेगा, बिल्कुल सही, ठीक है। इसमें इकाई का अंक 1 हो गया, इसमें 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 और यहाँ पर
5, और 5 का गुणा जैसे ही आपने किसी भी इवन नंबर के साथ करवाया इकाई के अंक पे क्या आ जाएगा 0। ठीक है, बाकी का आपको करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। ठीक है ना। अगला सुनिए ध्यान से क्वेश्चन, 1 से 9999 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का गुणा करें। अब ध्यान दीजिएगा, कहा है 1 से 9999 तक की अभाज्य संख्याएं, तक की अभाज्य संख्याएं। दो बातें आपको याद रखनी है, 1 से 9999 और कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है आपकी 2। क्लियर हो रहा है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो गई आपकी 2। दूसरे नंबर पे गुणा करवाना है 5, दूसरे नंबर पे क्या हो गया 5। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए, अब आपको आगे जाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि 5 के दर्शन हमें यहाँ पर हो गए। 5 के दर्शन अब जैसे ही हुए हैं, बाकी गुणा में कुछ भी लिखा हो कोई मतलब नहीं, सम संख्या भी मिल गई, 5 के दर्शन भी हो गए, तुरंत ही इकाई के अंक पे क्या आ जाएगा 5 गुना 10। अब कुछ भी आगे इकाई का अंक हो तो 0 का गुणा किसी भी अंक से जब आप कराएंगे तो हमें 0 ही मिलेगा, मतलब आंसर हमारा यहाँ पर 0 आ जाएगा। क्लियर हो रहा है ये बात। चलिए इसको नोट कर लीजिए, मिटा देते हैं इसको। अगला सवाल, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 27,157 27,157 की घात, ठीक, 27,157 की घात 9,879, इसको कैसे हल किया जाए। अब इसका मतलब है कि 27,157 का गुणा 9,879 बार करवाया जाए। अरे बाप रे, अब क्या किया जाए, सुनिए ध्यान से भाई। इसको अगर हम इतनी बार गुणा करवाएंगे तो लगता है जिंदगी भी बीत जाएगी, परंतु आंसर नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, करना क्या है, बहुत ध्यान से देखिए। आपको घात की अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक को पकड़ना है। कौन से हैं, 7 और 9, 7 और 9। ठीक, भाग करवाना है 4 से। किससे भाग करेंगे आप, 4 से। ठीक है ना। जब आपने भाग किया 4 से तो आप 4 एकम 4, शेष आया 3, 3 और 9 39 हो गया, 4 9 36, और शेष कितना बचा आपके पास 3। शेष कितना बचा आपके पास 3। ठीक है, अब सुनिए, जब हम 4 से भाग कर लिए और जो शेष बचा उसे इस संख्या के अंतिम अंक यानी कि 7, संख्या के अंतिम अंक यानी इकाई के अंक 7 की घात बना लेंगे। ठीक, और घात बना लिए आप, अब आप 7 का गुणा करवाइए 3 बार। ठीक, 7 7 49 गुणे 7। ठीक, 9 इकाई का अंक पकड़ो, 9 7 63, कितना आ गया इकाई का अंक 3। क्लियर हो रही है बात। ठीक है ना, इसको नोट करिए जल्दी से। अगला क्वेश्चन सुनिए ध्यान से, इसको मिटा दिया जाए। एक बात सुन लीजिए ध्यान से आप लोग, क्वेश्चन मन में अगर है कि हम 4 से ही क्यों भाग करवा रहे हैं तो जरा देख लेना। 2 की घात 1, 2 की घात 2 4 हो गया, 2 की घात अगर आप 3 करते हैं तो 8 हो जाएगा, और 2 की घात 4 करते हैं तो आपका 16 मिल जाएगा, यानी इकाई पे कितना आ गया, इकाई पे 6। ठीक है ना। आ जाइए जरा देखिए, 2 की घात 5 कितना 32, इकाई पे क्या आ गया 2। 2 की घात 6 64, इकाई पे क्या आ गया 4। ठीक है ना। 2 की घात 7 128, इकाई पे क्या आ गया 8। 2 की घात 8। ठीक है ना, मतलब आपका हो जाएगा ये 256, और इकाई पे क्या आ गया आपका 6। ठीक है, देखिए 4 अंकों के बाद 1 2 3 4 के बाद पुनः साइकिल रिपीट हो रही है। यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 8 और यहाँ पर 6 इकाई का अंक आया है। आप फिर देख रहे हैं कि जैसे कि 4 घात बनाने के बाद आप 5वीं घात लेते हैं, फिर से साइकिल रिपीट होती है, और यहाँ पर 2 इकाई, 4 यहाँ पर, 8 यहाँ पर, और यहाँ पर इकाई का अंक 6 मिलता है।
इसीलिए हम 4 से भाग करवा रहे हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी। मिटा देते हैं इसको, ठीक है। चलिए आगे सुनिए। क्वेश्चन लिखिए, यदि किसी संख्या को 4 से भाग दें, यदि किसी संख्या को 4, एक पॉइंट है सुनिएगा, यदि किसी संख्या को, देखिए कोई भी संख्या हो, ठीक है, अगर आप संख्या को, किसी भी संख्या को 4 से भाग कर रहे हैं, ठीक, 4 से भाग कर रहे हैं, तो शेष क्या आ सकता है? सुनिए, शेष क्या आ सकता है? 4 से ज्यादा तो शेष कभी आ ही नहीं सकता, ठीक है ना। मतलब शेष आएगा या तो 1, या तो 2, या तो 3 और या तो 0। 4 से 4 कट जा रहा है, 4 एकम 4, तो शेष क्या है? 0 है, ठीक है। 1 आया शेष तो घात आप बनाएंगे 1, 2 आया शेष घात बनाएंगे 2, 3 आया शेष घात बनाएंगे 3, परंतु यदि 0 आया तो घात बनाएंगे आप 4। ये बात आपको याद रखनी है। अगर 0 आया तो आपको घात बनानी है 4, ठीक है ना। मतलब कि किसी भी संख्या के अंतिम अंक की बात हो रही है, अंतिम अंक पर आप क्या घात लगा लेंगे? 4 की, ठीक है ना। चलिए इसको मिटाइए। चलिए क्वेश्चन लिखिए, 29,862 29,862 का वर्ग 59,876, ठीक है ना। मैंने कहा आपसे कि भैया 2 अंक पकड़ो लास्ट के घात के, भाग लगाओ 4 से। देखो 4 एकम 4, 4 9 36, शेष क्या आया? 0, शेष आ गया 0। 0 जैसे ही शेष आया, आप इस संख्या जिसका अंतिम अंक 2 है, इकाई का अंक 2 है, उसकी घात क्या बना लेंगे? 4, ठीक। अब देखिए 4 है तो 2 दूना 4, दूना 8 और दूना 16, मतलब कि आपका यहां पर इकाई का अंक क्या आ जाएगा आंसर में? 6, ठीक है। एक बात और सुन लीजिए यहीं पर, आप ये 4 वाला नियम आप समझ गए होंगे, तो एक बात और सुनिए, नोट लगाएंगे आप और लिखेंगे 0 1 5 और 6, 0 1 5 और 6 यदि संख्या के अंत में हो तो, यदि संख्या के अंत में हो तो, अगर 0 है अंत में संख्या के, तो इकाई का अंक हमेशा 0 ही रहेगा, घात से कोई लेना देना नहीं है। 1 है अगर संख्या के अंक में, तो भी इकाई का अंक 1 रहेगा। अगर 5 है तो 5 रहेगा इकाई का अंक, और अगर 6 है तो 6 रहेगा इकाई का अंक, ठीक है। ये हो गया आपका इकाई का अंक। ये बात आप नोट कर लीजिए तो, ठीक है ना। अगला सुन लीजिए ध्यान से, यदि संख्या के अंत में 4 हो या फिर हो 9, संख्या के अंत में 4 हो या फिर हो आपका 9, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, एक पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, यदि संख्या के अंत में 4 या 9 हो, 4 या 9 हो, तो कैसे करना है देख लीजिए। इसके लिए भी ट्रिक है आपकी, ये बेसिक नियम तो सब पे लगेगा, लेकिन अगर आपको ट्रिक थोड़ी सी ध्यान रहेगी तो एग्जाम में आसानी रहेगी। देखिए 4 की घातें अगर हम 1 कर दें तो 4 आ रहा है, 4 की घात 2 कर दें तो 16 यानी कि इकाई का अंक 6 आ रहा है। 4 की घात अगर हम 3 कर दें तो 64 यानी कि इकाई का अंक 4 आ रहा है, और 4 की घात अगर हम 4 कर दें तो 256 यानी कि इकाई का अंक यहां पर आ गया 6। इतनी बात समझ में आ गई। अगर हम यही चीज 9 के लिए करें, 9 की घात 1 कर दें तो 9 हो जाएगा, 9 की घात 2 कर दें तो 81 हो जाएगा, यानी कि इकाई का अंक यहाँ पर 1 आ गया। और अगर 9 की घात 3 कर दें तो हो जाएगा आपका 729, यानी कि पुनः आपके इकाई का अंक क्या आ गया? 9, ठीक है ना। और अगर आप 9 की घात 4 कर देते हो भैया तो आपका आ जाएगा 6561, मतलब कि 6561। और आप फिर से देख रहे हैं कि साइकिल रिपीट कर रही है और 1 यहाँ पर फिर से आपको मिल जा रहा है।
ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ रही है। यहां से एक चीज आप देख रहे होंगे कि अगर 4 की घात 1 हो और 4 की घात 3 हो तो आपको इकाई के अंक पे क्या मिल रहा है 4। और ये 1 और 3 कैसे नंबर हैं, इवन नंबर हैं या ऑड नंबर हैं, तो आप कहेंगे ऑड है, यानी कि विषम संख्या है। यानी कि 4 की घात अगर विषम संख्या है तब इकाई का अंक क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है ना। और 9 में भी देख लीजिए 9 की घात 1 और 9 की घात 3, और अगर 9 की घात में कोई विषम संख्या लगी हुई है तब इकाई का अंक क्या आ जाएगा 9। इसी प्रकार से 4 की घात 2 और 4 की घात 4, ये घात में 2 और 4 कैसे नंबर हैं, सम संख्या है, सम संख्या है ना, ठीक है। ये विषम संख्या थी, यहाँ पे ऐसे हो गया, ये सम संख्या है, और सम संख्या के लिए आप देख रहे हैं इकाई का अंक क्या आएगा हमेशा 6 आएगा। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर 9 का स्क्वायर और 9 का पावर 4, ठीक है। तो ये 2 और 4 सम संख्या है, क्या आ रहा है आपका 1, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई, फिर से सुन लीजिए एक बार। 4 की घात 1 और 4 की घात 3 ये आपकी ऑड नंबर है, यानी कि विषम संख्याएं हैं, और विषम संख्याओं के लिए यूनिट प्लेस पर जो अंक आएगा वो आएगा 4 हमेशा, ठीक। 9 की घात 1 या 9 की घात 3, 1 और 3 कैसी संख्याएं हैं, विषम संख्याएं हैं, और विषम संख्याओं के लिए 9 के लिए यूनिट प्लेस आएगा आपका 9, ठीक। 4 का स्क्वायर 4 की पावर 4 करते हैं अगर आप, यानी कि सम संख्या है ये, तो इसके लिए आ जाएगा 6, ठीक। मतलब सीधा सीधा एक नियम आप जान लीजिए कि 4 की घात कोई भी विषम संख्या हो तो आपका आंसर आएगा 4, यूनिट प्लेस पे क्या रहेगा 4, ठीक। 4 की घात इवन नंबर, 4 की घात इवन नंबर सम संख्या, तब आपके यूनिट प्लेस पे आएगा 6। 9 की घात ऑड नंबर विषम संख्या, तब आपका यूनिट प्लेस पे आएगा 9। 9 की घात इवन नंबर, तब आपका यूनिट प्लेस पे आएगा 1, ठीक है ना। इस बात को नोट कर लीजिए एक तो। चलिए इसको मिटा दिया जाए। चलिए सवाल लिखिए फटाक से। देखिए 9574 9574 की पावर 28,769। देखिए 4 तो हमें यहां पर संख्या के अंत में मिल गया, ठीक है। अब आप देखिए ये इवन पावर है या ऑड पावर है, अंकों को गिनिए 1 2 3 4 5, कुल कितने अंक हैं 5, और अगर 5 अंक हैं भैया तो यह सम होगा या विषम, विषम होगा, ठीक है। तो घात कैसी है, विषम घात है। और मैंने अभी अभी आपको बताया कि अगर संख्या के अंत में 4 आ रहा है और कोई विषम घात है तो उसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, 4 की पावर सीधे सीधे ऑड दिखा के आंसर आप लिख दीजिए 4, ठीक है। 4 की पावर सीधे सीधे आप ऑड लिखेंगे और आंसर लिखेंगे 4, ठीक है। या फिर 4 की पावर 1 भी लिख के आप 4 लिख सकते हैं, और आपका इकाई का यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा 4, ठीक। अगला सवाल देख लीजिए 87,964, 87,964, ठीक। 28 76 91, इस बार देखिए 1 2 3 4 5 और 6, कुल 6 अंक हैं, और 6 एक इवन संख्या है, इवन नंबर है, सम संख्या है। तो 4 की घात आपका हो जाएगा इवन सम संख्या, 4 की घात इवन सम संख्या, और तुरंत ही इसका मतलब आप जानेंगे कि इकाई का अंक क्या आ रहा है 6 आएगा, ठीक है। तो आपका ये हो गया आंसर, ठीक है ना। इसको मिटा दिया जाए, चलिए मिटा दीजिए। एक 9 वाला भी ले लीजिए, देखिए एक 9 वाला ले लीजिए, लिख लीजिए 87,659, 87,659, ठीक है। 2 5 3 4 1, फिर से वही प्रोसेस आपको देखना है। संख्या के अंत में 9 आ गया, 9 के ट्रिक मैंने आपको बता रखी है। कुल यहाँ पे घातों की डिजिट गिन लीजिए, अंक गिन लीजिए, कुल 5 है। 5 कैसी संख्या है, विषम संख्या है। तुरंत ही आप 9 की घात लगा देंगे ऑड, और 9 की घात जैसे ही आपने ऑड लगाई तो आपको क्या मिलना है,
क्या मिलना है आपको बताइए, आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर 9। ठीक, 9 की घात जैसे ही आप और लगा देंगे आंसर आपको मिलेगा 9। ठीक है, अगर मैं इसी क्वेश्चन में एक अंक और बढ़ा दूं, यहाँ पर 7 कर दूं, ठीक, अब कुल कितने डिजिट हो गए, 6 डिजिट हो गए। ठीक है, मतलब 9 की घात अब हो जाएगा आपका इवन, और जैसे ही इवन बनेगा वैसे ही आप आंसर लिखेंगे 1। ठीक, यानी कि इकाई का अंक क्या हो जाएगा 1। ठीक, उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे आप इसको भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। आपने क्या क्या चीजें पढ़ ली। एक तो आपने पढ़ लिया कि संख्या के घात के अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग करेंगे और जो शेष आएगा उसे हम संख्या के अंतिम अंक की घात बना के हल कर लेंगे। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट आपने सीखा कि अगर लास्ट में 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो तो इकाई का अंक वही हो जाएगा। ठीक, तीसरा पॉइंट आपने सीखा कि अगर संख्या के अंत में 4 है और 4 की घात ऑड है तो यूनिट प्लेस पे 4 आ जाएगा आंसर। ठीक, फिर आपने अगला पॉइंट सीखा कि संख्या के अंत में 4 है और उसकी जो घात है वो विषम है तो यूनिट प्लेस पे 6 हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसी प्रकार आपने 9 के लिए भी सीखा कि 9 की घात अगर 1 हो, 3 हो, 5 हो यानी कि ऑड नंबर हो तो आप यूनिट प्लेस पे क्या लिखेंगे, आंसर तुरंत ही 9 लिख देंगे। और अगर इवन नंबर की बात करें 9 की घात 4, 9 की घात 6 इस तरह से यानी कि सम संख्या है कोई घात में तो आप क्या कर देंगे, यूनिट प्लेस में 1 लिख देंगे। क्लियर हो रही बात। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन सुनिए ध्यान से। मैं आपसे क्वेश्चन दे दूं, अगर 3 की घात 40, 3 की घात 40, ठीक, चलिए देखिए आप क्या करेंगे। आप 3 की घात 40 है, दिमाग लगाइए, कोई ट्रिक बैठ रही है नहीं, बेसिक रूल बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 40 को आप क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे, शेष कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, जैसे ही शेष 0 आया वैसे ही आप संख्या की घात क्या बनाएंगे, 3 की घात 4 और 3 त्रिक का 9, त्रिक 27, यहाँ 81 यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 1। यूनिट प्लेस डिजिट क्या आ गई, 1। ठीक है ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन 125 की घात 125, 125 की घात 125 प्लस 216 की घात 216। अब इसको हल करने की जरूरत ही नहीं है, मैंने आपसे बताया था संख्या के अंत में 0, 1, 5 और 6 मिल रहा हो तो हम संख्या के इकाई का अंक तुरंत वही बना लेंगे। 5 यहाँ मिल गया, यहाँ पर हम 5 बना लेंगे, यहाँ 6 मिल गया, यहाँ पर हम 6 बना लेंगे, जोड़ देंगे, दोनों का जोड़ आ जाएगा 11 और इकाई का अंक हमें मिल जाएगा 1। ठीक है ना, इतनी बातें समझ गए आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगर हम बात करें 3 की घातें 99 माइनस 3 की घातें 50, ठीक, चलिए देखिए 99 को आप 4 से भाग लगाएंगे, ठीक है, क्या आ जाएगा, 4 दूना 8, 4 चौके 16, मतलब 3 की घातें 3, शेष कितना बच जाएगा, 3। ठीक है, 3 की घात 50 करें, 12 चौके 48 और शेष कितना बच जाएगा 3 की घात 50 में, 2 बच जाएगा। ठीक है, यहां पे आप लिख लीजिए 3 की घातें 2, 3 त्रिक का 9, त्रिक 27, 27 माइनस 3 त्रिक का 9, घटाइए 18, इकाई का अंक आ गया 8, इकाई का अंक क्या आ गया 8। ठीक है ना, यहां तक बात समझ गए। एक चीज और सुन लीजिए, मान लीजिए आप यहीं पर मैंने कहा था दहाई के अंक में आप इकाई का अंक केवल ले लीजिए, तो आप यहीं पे 7 अगर ले लेते माइनस 9 करते तो क्या आपका आंसर -2 आता, बिल्कुल नहीं, इकाई में माइनस का कोई वही नहीं है। जैसे ही आपको यहां पर कमी पड़ रही है, कितने की 2 की कमी पड़ रही है, एक बोरो वाला नियम हम लोग देखे हुए हैं, माइनस में लेते थे तो बोरो कर लिया करते थे, देखिए ये ज्यादा है। ठीक है ना, अब हम यहाँ पर एक उधार ले रहे हैं, एक क्या कर रहे हैं, उधार ले रहे हैं, एक क्या कर रहे हैं, उधार ले रहे हैं। 17 माइनस 9 8, तब भी हमारा 8 आ गया। ठीक है, तब भी हमारा 8 आ गया। एक नियम और देख लीजिए आप तुरंत ही, देखिए यहीं पे आपने घटाया, 7 माइनस 9 कर दिया, -2 आ गया। -2 कभी भी आंसर नहीं लेना है, तुरंत ही आप प्लस करेंगे 10, आ जाएगा आपका 8 इकाई का। ठीक है ना, मैंने आपको 3-4 नियम बता दिए हैं इसके लिए भी, इसको मिटाइए। अगला सवाल देखेंगे हम,
देखिए 7 की घात 95 माइनस 3 की घात 58, 7 की घात 95 माइनस 3 की घात 58, ये आप लोग हल करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ लिखिए 251 की घात 99, 251 की घात 99 प्लस 21 की घात 99, 21 की घात 99 माइनस 106 की घात 101, 106 की घात 101, ठीक है, प्लस 705 की घात 35, प्लस 705 की घात 35 प्लस 16 की घात 4, 16 की घात 4 और प्लस 259। ये सवाल है, इसको हल करना है और इसमें आपको इकाई का अंक ज्ञात करना है। ठीक है, जरा ध्यान दीजिए। देखिए 1 0 1 5 6 के लिए अंतिम में 1 आ गया, यहाँ पर भी 1 आ गया, तुरंत ही 1 उतार लीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं। यहाँ पर देखिए अंतिम में संख्या के 1 आ गया, यहाँ पर भी आप 1 उतार लीजिए, इकाई का अंक 1 मिल जाएगा। माइनस यहाँ पर 6 आ गया, 6 मिल जाएगा इकाई का अंक, प्लस यहाँ देखिए 5 मिल गया आपको, 5 आ जाएगा इकाई का अंक। यहाँ पर देखिए 6 मिल गया, 6 आ जाएगा इकाई का अंक, ठीक है। और यहाँ पर आपका आ जाएगा 9 इकाई का अंक, ठीक है ना। देख लीजिए फिर से 1 आ गया आपका, फिर उसके बाद 1 आ जाएगा, फिर उसके बाद -6, फिर 5, फिर -6, फिर प्लस 9। क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने आपको बता दिया 0 1 5 और 6 संख्या के इकाई के स्थान पर अगर हैं तो घात से कोई लेना देना नहीं, घात तो करिए चाहे ना करिए मतलब नहीं है। तुरंत ही आप उतारेंगे, यहाँ पर 1, यहाँ पर फिर से 1, तो यहाँ पर 1 उतार दीजिए इकाई के अंक पे। यहाँ पर 6 मिला आपको 6, इसी प्रकार यहाँ 5 मिल गया 5, यहाँ पर 6, तो यहाँ पर आपने 6 उतार लिया। 9 तो इकाई का अंक है, ठीक। इसको आप लोग आप हल कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए जोड़ घटा लो, 2 6 से 6 कट गया, 2 प्लस 5 प्लस 9, 2 प्लस 5 प्लस 9, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा? 9 5 14 2 16। इकाई का अंक हमारा क्या आ गया? 6। इकाई का अंक हमारा क्या आ गया? 6। ओके, क्लियर है। चलिए मिटा देते हैं इसको। अगला सवाल नोट कीजिए फटाक से। सवाल है देखिए कि यदि x बराबर 633 क्या है आपके सामने लिखा हुआ 633 की पावर 24 माइनस 277 की पावर 38 प्लस 266 की पावर 54, ठीक है ना। तो इसको हल करने के लिए कुछ विशेष नहीं करना है, आप घात 2 अंक की घात है 4 से भाग लगाएंगे, 6 आएगा, 6 चौके 24, शेष कितना बन जाएगा? 0। और जैसे ही 0 आता है मैंने बता रखा है आपको, आप घात 4 लगा लेंगे, ठीक है ना। माइनस देखिए इसके इकाई का अंक 7 हो गया 38, 4 से काटेंगे 9 चौके 36, 4 9 36, शेष आ जाएगा 2, ठीक, 2 घात बना लीजिए, प्लस 6। अब देखिए 6 मिल गया यहाँ पर, 0 1 5 और 6 जैसे मिलेगा हम वैसे ही उतार लेंगे, मतलब 6 यहाँ पर लिख लीजिए आप, ठीक। 3 3 का 9 3 27 के 81, यानी कि इकाई का अंक आ गया आपका 1, 7 7 49, यानी कि इकाई का अंक आ गया आपका 9 प्लस 6, ठीक, 6 1 7 माइनस 9। फिर देखिए वही कंडीशन आ गई यहाँ पर। अब आपको यहाँ पर देखिए या तो आप -2 करिए फिर प्लस 10 कर लीजिए तो भी आपका आंसर आ जाएगा 8, ठीक है। या तो बोरो ले लीजिए 17 - 9, तब भी आपका आंसर आ जाएगा 8, ठीक है ना। दोनों नियम आपके सही हैं, ठीक। इसको मिटा दिया जाए, चलिए मिटा दीजिए। चलिए अगला सवाल सुनिए। चलिए लिखिए 2 की घात 3 की घात 4 गुणे 3 की घात 4 की घात 5 गुणे 4 की घात 5 की घात 6 गुणे 5 की घात 6 की घात 7, ठीक है, गुणे 6 की घात 7 की घात 8, ठीक, 6 की घात 7 की घात 8। चलिए देखिए इतनी बातें हो गई, इसको आपको हल करके इकाई का अंक निकालना है। चलिए कैसे निकालेंगे, चलिए देखिए सुनिए। 2 की घात 3 फिर उसकी घात 4, ठीक है। तो 2 की घात अगर 3 करते हैं तो आपको एक सम संख्या ही मिलेगी, मतलब 2 की जितनी भी घात करेंगे आपको एक सम संख्या ही मिलेगी, ठीक है ना। फिर आपको देखिए ना इसको देखना है और ना ही इसको देखना है, इसको भी मत देखिए इसको भी मत देखिए, केवल देखिए 5, ठीक।
अब 5 की जितनी भी घात की जाएगी हमें हमेशा कितना मिलेगा, 5 ही मिलेगा। कितना मिलेगा, हमेशा 5 ही मिलेगा। और 2 की आप जितनी भी घात कर देंगे हमेशा आपको मिलेगी एक सम संख्या, एक सम संख्या। और नियम कहता है कि जब भी 5 का किसी सम संख्या से गुणा होगा हमेशा इकाई के अंक पर 0 आएगा, यानी कि यूनिट प्लेस क्या हो गया आपका, शून्य। आंसर क्या आ गया, 0। ठीक है ना, क्लियर, मिटाया जाए। चलिए अब थोड़ी सी फैक्टोरियल की बात कर लेते हैं हम लोग। फैक्टोरियल 5, ठीक, देखिए 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 5 चौके 20 या 60 दूना 120। ठीक, फैक्टोरियल 4 का जरा निकाल लो भैया, तो 4 तिया 12 दूना 24। ठीक है, फैक्टोरियल 3 का जरा निकाल लो तो फटाक से, तो 3 दूना 6 आ जाएगा आपका। ठीक है, फैक्टोरियल 2 का तो आपका यूनिट प्लेस पे 2 हो जाएगा, और 1 का तो आपका 1 ही हो जाएगा, मतलब नहीं है इससे कोई। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई। फैक्टोरियल कैसे हल करते हैं ये तो आप लोग देख ही लिए। ठीक है, क्यों करवाया है अब ये भी देख लीजिए जरा सा। एक क्वेश्चन लिखेंगे हम, तब हम जानेंगे कि क्यों करवाया है। देखिए, फैक्टोरियल 7 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। फैक्टोरियल 7 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। सुनिए अब कैसे लिखेंगे, 7 6 5 4 3 2 1। ठीक, अब ध्यान से देखिए, जैसे ही 5 मिल गया और बगल में सम संख्या मिल गई, दोनों का गुणा होकर 0 आ जाएगा और सब कुछ आपस में 0 हो जाएगा, तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 0। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही आप फैक्टोरियल 4 से आगे बढ़ेंगे वैसे ही आपको इकाई पे क्या मिलना शुरू हो जाएगा, 0, क्योंकि 5 आ गया है और सम संख्या मिल गई है। तो 5 और सम संख्या मिलकर गुणा होकर आपस में क्या बना लेंगे, 0। ठीक है ना, एक क्वेश्चन लिखते हैं, जानते हैं कैसे हल होगा। देखिए, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 6, इस तरह से एंड सो ऑन 100 तक ले जाए, 100 तक ले जाइए, 1001 तक, 1002 तक, अनंत तक लेके चले जाओ। ठीक है, 1001 तक चलो हम लिख लेते हैं। ठीक है ना, तो देखो 1 का तो 1 ही रहेगा, 2 का 2 हो जाएगा, 3 दूना 6, 4 तिया 12 दूना 24। ठीक, जैसे ही यहां पहुंचे, अब 5 चौके 20, शून्य हो गया, 6 में पहुंचो तो 6 पंजे 30 खत्म, 7 में पहुंचे तो भी 0, 5 और सम संख्या मिलकर शून्य बना लेगी। मतलब आगे अब हमें करने की जरूरत नहीं है, सब 0 मिलता चला जाएगा। ठीक है ना, और यहां पर क्या आ जाएगा, जोड़ लो, 1 2 3 6 3 9 और 24 और 9 मिलके क्या बना लेगा भैया, 24 6 30 3 33। ठीक, मतलब इकाई का अंक क्या आ जाएगा आपका, इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 3। ठीक है, क्लियर। चलिए आज की क्लास को हम यही रोकेंगे और इकाई के अंक के कुछ सवाल बचे हुए हैं आपके, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, उनके बारे में हम अगले लेक्चर में जानेंगे। 3 4 5 तरीके के सवाल बचे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको मैथ का वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है ना, क्योंकि देखिए मैं मेहनत कर रहा हूँ यहाँ पर, और अगर आप लोग कमेंट में बताते हैं कि भाई कोई कमी है तो उसमें सुधार की जाए, या फिर नहीं हो पाएगा तो मैं बंद ही कर दूँगा मैथ की क्लास। ठीक है ना, और वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, अगर नहीं पसंद आ रहा है तो डिसलाइक करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद बच्चों तक वीडियो को पहुँचाइए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बस इतना ही कहूँगा, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।